साथियों, मैं देवेंद्र सिंह पवार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो कि सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे पास पहला प्रश्न है, एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंभे को 15 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल कितनी है? दोस्तों, इस प्रश्न में हमें रेलगाड़ी की चाल बताना है। दोस्तों, 250 मीटर लंबी ट्रेन है जो कि 15 सेकंड में खंबे को पार करती है। इसका मतलब कि वो खुद की लंबाई को पार करती है। कितने? 15 सेकंड में। और यहाँ पर रेलगाड़ी की चाल पूछी है किलोमीटर घंटा में। दोस्तों, अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो यहाँ पर जो उत्तर आएगा हमारा, वो उत्तर आएगा मीटर सेकंड में, लेकिन हमें बताना है किलोमीटर प्रति घंटे में। तो मैं इसे 18/5 से गुणा करूँगा। कैसे गुणा करूँगा? 18/5 से। तो सीधे हमें किलोमीटर में दूरी यानी कि इसकी चाल पता चल जाएगी। तो हल करते हैं, देखिए कैसे करते हैं। 3 से मैं इसे काट लेता हूँ। 3 पंजे 15, 3 छक्का 18, 5 से काटूंगा 55 25, 50 बची यहाँ पर। 5 से काटूंगा 5 दहम 10, तो 10 गुणा 6 यानी कि 60 किलोमीटर घंटे की इसकी रफ्तार है। चलिए अगला प्रश्न सोल्व करते हैं। हमारे पास अगला प्रश्न है, समय और कार्य चैप्टर से। इसे एक एक विधि से भी हल किया जा सकता है। इसे देखिए कैसे करते हैं। यदि 7 मकड़ी 7 दिन में 7 जाल बुने तो एक मकड़ी एक जाल कितने दिन में बनाएगी? यानी कि हमें दिन बताना है। एक मकड़ी एक जाल कितने दिन में बनाएगी? तो देखो, इसे टोटल वर्क के फार्मूले से करते हैं। देखो, ये जो मैंने 7 लिखा है ना, ये 7 जाल है। और नीचे मैं लिखता हूँ 7 गुणा 7। ये 7 दिन है, ये 7 दिन है। और ये 7 मकड़ी है, उसके लिए मैंने m लिख दिया। और ये 7 जो लिखा है ये w टोटल वर्क है। तो इसके बराबर में हमें लिखना है एक जाल हमें बनाना है और एक मकड़ी है हमारे पास। हमें दिन पता नहीं है, हमें दिन बताना है। तो ऐसे सॉल्व करेंगे। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 7 बचा। और 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर d बचा। तो d बराबर कितना बचा है? इधर सिर्फ 7 बचा है। यानी कि मकड़ी 7 दिन में उस जाल को, एक मकड़ी एक जाल 7 दिनों में बना लेगी। चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। हमारे पास अगला प्रश्न है, ये आपका मिश्रण चैप्टर से है, दूध और पानी वाला। तो हमारा प्रश्न है, एक 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। इस अनुपात को 2:1 में करने के लिए कितना पानी और मिलाया जाना चाहिए? हमें पानी मिलाना है और मिश्रण को 2:1 करना है। दूध और पानी है, दूध, डी से दूध, पी से पानी, ठीक है। तो 60 लीटर का मिश्रण है और अनुपात है 3:1। दोस्तों, 3:1 यानी कि टोटल अनुपात कितना हुआ? 4 अनुपात बराबर हमें 60 लीटर दिया है। 4 से इसे काट लेंगे। 4 से 15 चौके 60, यानी कि 1 अनुपात बराबर 15 लीटर। तो 1 की जगह पर 15 लिख लेता हूं मैं, और 15 तिया 45। यानी इसका मतलब ये हुआ कि दूध कितना लीटर है? हमारे पास 45 लीटर है। पानी उसमें कितना मिला हुआ है? 15 लीटर उसमें पानी मिला है। हमें करना है क्या? 2:1 में इसे बदलना है। देखिए कैसे करते हैं। अब इसे हमें दूध पानी को 2:1 में करना है। अब आप ये ध्यान रखेंगे कि जो 45 लीटर है दूध का मिश्रण, दूध तो 45 वैसा का वैसा रहेगा। हमें सिर्फ जो पानी है इसको और कितना मिलाना है। तो देखो ध्यान दो, 45 बराबर 2 हुआ, तो 2 का आधा 1 हुआ। 45 का आधा कितना हुआ? 22.5। तो 15 में मैं कितने जोड़ूं? 15 में मैं कितने जोड़ूं कि 22.5 हो जाए? क्योंकि हमें तो 2:1 करना है। तो 2 का तो हमारे पास पता है कि 45 लीटर, 2 बराबर 45 लीटर। तो 1 बराबर कितना होगा? हमें 2:1 करना है। यानी 2 पानी और 1, 2 दूध और 1 यानी कि पानी होगा। तो हमें 45 में 7.5 और 15 में 7.5 और जोड़ेंगे तो ये 22.5 हो जाएगा।
जो कि 2:1 हमारा उत्तर आ जाएगा दूध और पानी का। हमें कितना पानी मिलाना है? हमें 7.5 लीटर पानी मिलाना है। बस इतना आसान था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगर मैं थोड़ी तेजी से पढ़ा रहा हूं तो आप इससे वीडियो को थोड़ा स्लो करके देख सकते हैं। तो अगला हमारा प्रश्न है, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का मिक्स प्रश्न लिया है मैंने। इसमें बताना है 1000 की धनराशि 5% वार्षिक दर से 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। दोस्तों इसके लिए मैं ऐसा फार्मूला आपको बताऊंगा कि ना आपको साधारण ब्याज निकालना पड़ेगा ना आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना पड़ेगा, आप सीधे अंतर निकाल सकते हैं। कैसे करना है देखो, फार्मूला है आपका PR²/100²। P का मतलब अपना प्रिंसिपल कितना है, अमाउंट अपना कितना है 1000। R यानी कि दर यानी कि 5 का वर्ग, 5 का वर्ग में सीधे 25 लिख लो यहाँ पर, और 100 का वर्ग, तो 100 का वर्ग में 100 × 100 लिख लेता हूँ। ठीक है, बस इसे आप हल करेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। देखिए हल करते हैं अपन। 2 जीरो से 2 जीरो गए ऊपर, फिर 1 जीरो से 1 जीरो गया, ऊपर 25 है नीचे 10 है, तो 5 से मैं काट लूँ, 5 दूने 10, 5 25, 5/2 उत्तर आया दोस्तों अपना। 5/2 बराबर 5 में 2 का भाग देंगे तो कितना 2.5 बचेगा। तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना आया, 2.5 आया दोस्तों। ये ट्रिक आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए अगला प्रश्न सोल्व करते हैं। अगला प्रश्न आपका अनुपात चैप्टर से सिक्के वाला प्रश्न, जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसे हल करने में बच्चों को पता नहीं रहते हैं, ये भी आप बड़ी आसानी से हल कर पाएंगे। 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के 378 सिक्कों का अनुपात 13:। तो हमारे पास 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के 378 सिक्कों का अनुपात ये है 13:11:7 है। इनमें 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? सिक्कों की संख्या बतानी है, जो कि 50 पैसे के सिक्के हैं उनकी संख्या बतानी है। और कुल सिक्के 378 है, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के। दोस्तों इसे आप 1 मिनट में, अगर आप एग्जाम में बैठे हैं तो 1 मिनट से कम में हल करेंगे। देखो कैसे हल करना है। 378 लिखा मैंने सीधे, इस तीनों अनुपात को जोड़ लिया। इस विधि से आप इस प्रकार के सभी प्रश्न हल कर पाएंगे। देखो 13, 11 और 7, 13 और 7 20 हुए, 20 और 11 कितने हुए 31 हुए, 20 और 11 31 हुए। इसे हल करना है। 31 एकम 31 और 31 दूना 62। यहाँ पर शेषफल 6 बचा है जिसे हमें इग्नोर करना है। तो हमारा उत्तर कितना आया, 12 आया। इस 12 को हमें पूछा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो 50 पैसे के अनुपात में कितने सिक्के हैं, 11 सिक्के हैं। तो हमें सीधे इसमें 11 का गुणा करना है। 12 दहम 120 और 12 एकम 12, 120 और 12 132 हुए। तो 120 हुआ, 120 और 12 को जोड़ा तो 132 हुआ, जो कि विकल्प नंबर ए में है। दोस्तों इसका उत्तर यानी कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 132 है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग। आदित्य गुरु स्टडी।